दोस्तों, आज के इस आधुनिक समय में युद्धों के लिए कई आधुनिक हथियार बन चुके हैं और ये आधुनिक हथियार ही कभी कभी बड़े युद्धों के कारण बनते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इन आधुनिक हथियारों का अभाव था। लोग ज़्यादातर तलवार या तीर कमान से लड़ते थे और ये उस समय के कारगर हथियार थे। तो आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे प्राचीन हथियार दिखाएंगे जिनका प्रयोग महाभारत तथा रामायण में भी किया जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चक्रम। यह एक खूंखार गोलाकार ब्लेड था। इसने न केवल अपनी अनूठी आकृति के कारण बल्कि उन लोगों की दक्षता के कारण भी अपनी पहचान बनाई जो इसका सेना में उपयोग करते थे। यह मुख्य रूप से एक फेंकने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह एक अच्छी तरह से लक्षित प्रहार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन हाथ से हाथ की लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। हथियार के प्रारंभिक संदर्भ रामायण और महाभारत में पाए गए थे। नंबर 2, हल्दी। यह एक 3 ब्लेड वाला हथियार था। हल्दी प्राचीन युद्ध में एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था। यह राजपूतों के बीच अधिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था, लेकिन कुशल लड़ाके आज भी इसके 3 नुकीले ब्लेड का बहुत उपयोग करते हैं। नंबर 3, परशु। यह एक भारतीय युद्ध कुल्हाड़ी थी। यह हथियार या तो सिंगल या डबल ब्लेड वाले और लोहे के बने होते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह भगवान शिव का हथियार था, जिसे बाद में शिवजी ने विष्णु के छठे अवतार परशुराम को इसे सौंप दिया था, जिसके साथ परशुराम ने कई बार पृथ्वी का नाश किया। नंबर 4, गदा। प्राचीन काल में सबसे लोकप्रिय हथियारों में से एक था गदा। यह भारी वजन का गदा भारी कवच के खिलाफ काफ़ी प्रभावी था। जिन कवच को कोई तलवार से भी नहीं छेदा जा सकता था, उस जगह इन गदों का प्रयोग किया जाता था। परंपरागत रूप से यह हथियार भगवान हनुमान का सबसे प्रिय हथियार था। गदा चलाने की अपनी मार्शल आर्ट शैली भी होती थी, जो दुर्जय हथियारों को संभालने के 20 तरीकों से जुड़ी थी। नंबर 5, बाघनखा। यह टाइगर क्लो, जिसे हिंदी में बाघनखा भी कहा जाता है, बाघनखा को छिपाने वाले हथियार के रूप में लोकप्रिय रूप से पहचाना जाता है। हिंसक बिल्लियों के पंजे से प्रेरित इस जहरीले बाघनखा का इस्तेमाल राजपूतों द्वारा हत्याओं के लिए किया जाता था। लेकिन इस हथियार को वास्तव में प्रसिद्धि तब मिली जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। निहंग सिखों को अपने धर्म को बनाए रखने के लिए इसे अपने पगड़ी के अंदर पहनने के लिए भी जाना जाता था। नंबर 6, उरुमी। अब तक के सबसे विचित्र हथियारों में से एक है उरुमी। उरुमी के वृत्तांत मौर्य साम्राज्य तक जाते हैं। यह एक लचीला चाबुक ब्लेड था जिसका उपयोग करना बेहद खतरनाक था। अन्य सभी प्रकार के हथियारों में महारत हासिल करने वाले योद्धाओं को ही इसे चलाना सिखाया जाता था। इस हथियार में प्रत्येक हाथ पर 32 ब्लेड तक जुड़े होते थे, जो काफ़ी खतरनाक और तेज होते थे। नंबर 7, दंडपटा। दंडपटा तलवार और कटार का एक घातक संयोजन था। दंडपटा का उपयोग ब्रिटिश आक्रमण के समय किया गया था। इसे स्थानीय रूप से बने ब्लेड या पुरानी तलवार के कुछ हिस्सों का उपयोग करके बनाया जाता था। इस हथियार का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुगल काल के दौरान भी किया गया था और बख्तरबंद पैदल सेना के खिलाफ बड़े प्रभाव के लिए इस हथियार का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया गया। नंबर 8, खुकरी। यह हथियार एक घुमावदार ब्लेड द्वारा बना होता है। खुकरी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। नेपाली और असमिया योद्धाओं के बीच यह एक लोकप्रिय हथियार था। खुकरी अभी भी शादियों सहित विभिन्न नेपाली अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। नंबर 9, कतर। अपनी अनूठी हाथ पकड़ द्वारा यह हथियार विशेष था और इस कटार के कई औपचारिक और रक्षात्मक उपयोग थे। यह हथियार दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ और बाद में कई उच्च श्रेणी के मुगलों और राजपूतों द्वारा शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस तरह के हथियार से बाघ जैसे जानवर को मारना अपार बहादुरी का एक निश्चित संकेत था। नंबर 10, कृपाण। कृपाण की उत्पत्ति पंजाब के मुगल कब्जे के दौरान हुई, जब सिख धर्म हिंदू और मुस्लिम धार्मिक शिक्षाओं की मुख्य धारा के लिए एक काउंटर के रूप में उभरा। उस समय राजा अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण सिखों और मुगलों के बीच संबंध अनुकूल थे। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में यह बहुत अधिक तनावपूर्ण हो गए थे। यही कारण है कि संत सिपाही का गठन हुआ और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने कृपाण ले जाना अनिवार्य कर दिया ताकि सिख उत्पीड़न के खिलाफ अपनी रक्षा कर सके। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे प्राचीन हथियार जिन्होंने कई युद्धों का तख्ता पलट कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।